हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। तो ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो भी कंप्यूटर साइंस चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में टीचर बने। बीपीएससी के थ्रू जो टीआरई 4 है तो उसमें आपको पता है कि प्री और मेंस होना बिल्कुल है, होगा ही होगा। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ से सिलेबस आपको फाइंड आउट करना है, क्या एग्जैक्टली पढ़ना है और आपको इतने ज़्यादा सिलेबस में से क्या पढ़े और क्या छोड़े, क्योंकि काफ़ी ह्यूज है। किस टॉपिक को पढ़े कि उसमें से आपका मार्क्सिंग का चांस ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही सारा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या फिर अदर कोई भी आपका स्कूल्स है, अगर वहाँ 11-12 की बात की जाती है पीजीटी की, तो वहाँ के जो बुक्स है सबसे पहले वो प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पर क्या पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ बिहार में आपको जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, ये यहाँ मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊँगी कि क्या पढ़ाया जाता है और क्या आने के चांसेस है, आपको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पिकअप होने का चांस है, क्योंकि यहाँ सिलेबस डिस्कस होता है कि कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं। जस्ट उसी तरह से जो पैटर्न है आपको, क्योंकि आप मास्टर किए हुए हैं तो मास्टर में आपका बीटेक हो, एमटेक हो या फिर मास्टर हो, ठीक है। तो आपने उसका जो सिलेबस है 11-12 का, ऑब्वियस उसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है हाई होता है, ठीक है। ये सभी जानते हैं हम सभी। तो आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कितने तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को मोर देन वन वे से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर इस वीडियो में आपको सारा सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, जो कि 11-12 ही है। यहाँ जो बिहार बोर्ड में 11-12 की बुक जो चलती है पीजीटी की कंप्यूटर साइंस, वही डिस्कस है। और अगर आप इस बुक्स को क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट काफ़ी अगर आप कवर कर लेते हैं, तो हद तक आपकी सीट रिजर्व है इसके लिए। तो चलिए हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं हम सिलेबस। तो सबसे पहला हमारा है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है ना, ठीक है। और इसके ऑपरेशन, फंक्शन, कंपोनेंट्स है एंड दियर इंटरकनेक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आते हैं, देखिए हायरार्किकल डायरेक्शन भी है, ठीक है। यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डायरेक्टली लिस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बूटिंग कैसे होता है, जो हमारा कंप्यूटर ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ठीक है। इसमें स्विचिंग वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो फॉर्मेटिंग फ्लॉपी वगैरह है, कॉपीइंग फाइल्स, कॉन्सेप्ट, पाथ एंड पाथ नेम, ये सब आपको पता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, ये सब जानते हैं जो भी कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि ये आपको पता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, ये सब जानते हैं जो भी कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि आपने बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए किया है, तो ऑलरेडी आपको ये सारे नोन होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में जो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल आ जाते हैं कि इनमें से कौन से जो आपके ऑप्शंस हैं वो इनसे बिलोंग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एक अलग ही पार्ट से, एक अलग ही टॉपिक से, एक अलग ही उसकी बुक से, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कंपाइलर्स, इंटरप्रेसर एंड असेंबलर, ठीक है। इनके बारे में पता है हमें, नॉन मेथोडोलॉजी, इसकी बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में यहाँ पर जो कि बिहार की है, यहाँ पर आपको क्या है कि C++ के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड्यूलर अप्रोच वगैरह ये इनसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ ये सब है जो डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस है, जैसे रनिंग है ना, रन करना है, डिबगिंग है, प्रोग्राम्स, सिंटेक्स एरर काफी इंपॉर्टेंट है, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स, इनके कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ये कब आते हैं, सिंटेक्स एरर किसे कहते हैं, कब आता है, रन टाइम एरर्स कब होता है और लॉजिकल एरर कब होता है, ठीक है। अभी आपको हल्का हल्का रिकॉल हो रहा होगा कि हाँ हमने पढ़ा भी है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई नहीं, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ काफी इजी वे में करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ब्रेकिंग डाउन सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं यहाँ से नहीं, अरिथमेटिक ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है, ये सब अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस है उनके बारे में, ठीक है। और ये कंडीशनल एंड कंट्रोल जो है और लूपिंग है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप में कब हम चले जाते हैं, ये सब कुछ
अब देखिए C++ ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में जो भी आपके टोकन, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, C++ काफ़ी इंटरनेट ये इससे वाकई में क्वेश्चन आते हैं और इन सब का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर है ऑफ C++ प्रोग्राम, ठीक है, जैसे कि जो फाइल वगैरह है, इससे क्वेश्चन एक छोटा सा कोड दिया रहेगा और उस कोड में आपको पता करना है कि यहाँ कहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है। जैसे हेडर फाइल वगैरह है किस तरीके से लगाते हैं, IO जो भी है यहाँ पर सी आउट सी इन ये सब क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेट W जो है कैस्केडिंग है, इन सब के बारे में हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जो हेडर फाइल्स है उसका studio.h हेडर फाइल, ठीक है, ये क्यों यूज़ करते हैं, गेट्स क्यों यूज़ करते हैं, पुट्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है, ये सारा है। इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटीजर फ्लोट जो भी है और उनके रेंज, क्योंकि इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कॉन्सेप्ट पर, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको आते हुए भी वो मिस्टेक कर दोगे ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपने पहले दिया भी होगा तो ऑप्शन देखा होगा कि ABCD इनमें से कोई नहीं जो वाला है, और इनमें से तो ये काफ़ी ही डेंजर ऑप्शंस हो जाता है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो है, कैर फ्लॉट, ये सब आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, एंड और ये सब कुछ है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, ये प्रेसिडेंस किसका हाई होता है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फ्लो कंट्रोल जो है आपको पता है इफ एल्स है, ठीक है, उसमें नेस्टेड इफ स्विच है, डिफॉल्ट है। वाइल लूप की बात करें तो वाइल डू वाइल, ठीक है, फोर नेस्टेड लूप के यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा टाइप एरे, एरे से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जब पॉइंटर की बात करते हैं तो एरे वाकई में आ जाता है, और 2D 3D जो डायमेंशन 1 डायमेंशनल एरे है आपको, ठीक है, एलिमेंट एक्सेसिंग एरे, एलिमेंट मैनिपुलेशन एरे, ठीक है, इन सबको हम देखेंगे। इसके बाद सम ऑफ एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, एवरेज ऑफ एलिमेंट्स, लीनियर सर्च करेंगे, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स पर कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है, ठीक है, किस तरह से हम जो बनाते हैं क्या बोलते हैं, वोवेल है, कांस्टेंट है, डिजिट और स्पेस का किस तरह से हम यूज़ करेंगे। रिवर्स करेंगे स्ट्रिंग, रिवर्स करने के बाद जैसे क्या होता है पैलिंड्रोम भी यूज़ करते हैं, ये सारा हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन वाकई में ये भी काफ़ी तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जब आप एरे से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि एरे में जो आपका इंडेक्सिंग होता है, स्ट्रिंग को भी हम इंडेक्स ले करके चलेंगे और वैसे कंप्लीट करते जाएंगे। हेडर फाइल्स वगैरह है, ठीक है, और इसके अलावा इन पर ये वन जो है आपके आ जाते हैं कि कहाँ पर यूज़ करते हैं ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है। कैरेक्टर फंक्शन है, यानी आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, काफ़ी अच्छे से समझना है। हेडर फाइल्स है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो मैथमेटिकल फंक्शंस, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, ये सब हम यूज़ करते हैं, कॉस ABC निकालने के लिए, लॉग, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2D जो होता है एरे, 2D एरे में यहाँ भी आपका 2D एरे में जो इनपुट एरे है कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे उसका, ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, इसमें भी हम सम ऑफ रोज कॉलम से यहाँ पर हम मालूम करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में। इसके अलावा जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है उसके बारे में भी हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपका आता है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या है आपका, इससे आप इवन आप किसी भी एग्जाम की बात करें वहाँ पर इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नॉट इवन कंप्यूटर साइंस टीचर, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, एनी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब, ये कहीं भी जनरल जॉब्स में भी इसे पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑक्टल आपको पता होगा, नंबर सिस्टम, ये सब टू डिफरेंसेस नंबर सिस्टम है, फ्लोटिंग नंबर है, कम्प्लीमेंट्स निकालना, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज की ये सब स्टोरेज जो होते हैं इंटरनल किस तरह से स्टोर करते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
तो आज हमारा केवल सिलेबस डिस्कस हो रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, रिस्क और सिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो प्रोसेसर है आपके माइक्रो प्रोसेसर, इसके कॉन्सेप्ट रिस्क और सिस्क से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। सिस्टम बस, एड्रेस बस, ठीक है, डेटा बस, इनसे भी हम पूछेंगे और वाकई में हम रिलेट करेंगे कि कैसे वाकई में ये वर्क करता है। हमारा वैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि हमें मेमोराइज हो जाए, उसका हमें जैसे ही आइज क्लोज करें हमें उसका टोटल कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही है कि जो यहाँ पर ड्यूअल मल्टी ये सब जो प्रोसेसर होते हैं ये सब हम थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैश का जो L1 और L2 है, बफर, रैम के भी ये जो है ये ऑप्शंस में आ जाते हैं कि इनमें से कौन जो है इरेजेबल है, उसको मोर टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है इसके बारे में, ठीक है। रैम रोम जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इसमें भी जो PCMCI है इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉकेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पैरेलल जो होते हैं पोर्ट्स उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये प्रिंटर से TGT हो या प्राइमरी लेवल के अगर कंप्यूटर की एग्जाम होती हो या फिर आपके PGT के लिए होता हो, किसी के लिए भी आपके ये क्वेश्चन आते हैं प्रिंटर से, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो यहाँ पर है क्या करते हैं, प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और डिस्कजेट प्रिंटर, इंकजेट, बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। SMPS ये आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज वगैरह की है कहानी, हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड वगैरह की, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हम कहाँ पर, देखिए जो C++ में हमारा यहाँ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, इससे कोड आता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग होता है। और एक स्कोप रिजोल्यूशन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग, ठीक है। डेटा फाइल हैंडलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपने पाइथन में पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा फाइल हैंडलिंग है, बाइनरी फाइल, अगर पाइथन पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपके लिए ये ईजी रहेगा। ये टॉपिक्स जो है ये काफ़ी ईजी रहने वाला है, ठीक है। ये क्योंकि ये सारे आपने पहले भी उससे रिलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे भी हमने क्या क्या देखा है, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्यू देखेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं, सर्कुलर क्यू, ये सब, ठीक है। डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट करते हैं, स्टैक में पॉप पुश का ऑपरेशन जो होता है ये सब हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो डेटाबेस एंड SQL है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार मोस्टली आते ही आते हैं, और अगर मैं काउंट में कहूँ तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डेटाबेस एंड SQL से, ठीक है। तो जो भी इसका कॉन्सेप्ट है, क्रिएट, यहाँ पर ये सब आप देख पा रहे हैं, अलर्ट करना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अपडेट कैसे करते हैं, सेट, इंसर्ट और ग्रुप बाई कैसे काम करता है, हैविंग, ऑर्डर बाई, SQL फंक्शन, सम, एवरेज, इसके जो फंक्शंस है ये सब, और कैसे वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि जो डेटाबेस है वाकई में जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है इससे ही हमें पता चलता है। तो आपको इसका जो डेटाबेस है प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे यूज़, ताकि हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक हमें इसका सॉफ्टवेयर वगैरह हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे आपको भी बताएंगे, और इसको रन करेंगे, ठीक है। रन करके हमें चेक करना है कि वाकई में इंसर्ट कैसे काम करता है, दो टेबल को ज्वाइन करना होता है तो कैसे करते हैं, ठीक है, डिलीट कैसे करते हैं तो बाकी टेबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा चीज़ हम लोग विथ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। बुलियन अलजेब्रा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड और नॉट, ट्रूथ टेबल जो है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी लॉज वगैरह जो है, प्रिंसिपल्स, ये सब, SOP और POS ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैथ्स जिनका रहा होगा, और वैसे भी आपने BTech MTech या फिर MCA BCA में भी मैथ्स पढ़ा है, तो ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, ठीक है। गेट्स के बारे में, नॉट, एंड, और, ठीक है,
इलेक्ट्रिकल वाले के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ठीक है, नेटवर्किंग में भी आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये बाउड वगैरह है, हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज, जैसे यहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा रहता है कि 10 KB इक्वल्स टू हाउ मैनी बाइट्स, ठीक है, या फिर मान लेते हैं 1 MB इक्वल्स टू हाउ मैनी KB हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। हम ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो अभी वाईफाई वगैरह यूज़ हो रहे हैं, माइक्रोवेव लिंक, टीवी में कौन से केबल यूज़ किए जाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी RJ45 कनेक्टर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब हम लोग लैन मैन वैन, ठीक है, ये सब पे बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। बस स्टार्ट जो टोपोलॉजी है ये कहाँ पर वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इन सबको भी हम क्लियर समझेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल्स FTP हो गया, ये सारे टेलनेट प्रोटोकॉल कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। HTTP डोमेन नेम URL, ठीक है, ये सब। साइबर सिक्योरिटी काफ़ी चल रहा है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आने के काफ़ी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अभी आपने जितना भी देखा, ठीक है, ये सारे क्या है आपके इतने सारे सिलेबस जितना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 100% श्योर रहे कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन और किसी और टॉपिक से ज़्यादा नहीं आता। अभी जो ट्रेंडिंग में AI चल रहा है, इससे अभी कुछ जो टर्म्स यूज होते हैं वो सब पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एक्सेल, MS वर्ड, यानी कि जो पावर पॉइंट है, MS ऑफिस है, उससे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस वो सारी जो है छोटी मोटी वो हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया है। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो कंटिन्यूटी जो बनी रहती है वो मेंटेन रहे, कंसिस्टेंसी जो मेंटेन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहेंगे और 1 by 1 सीरीज़ देखते रहेंगे तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।